अभी आपके सामने मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन शख्सियत, मौके के दौरान उम्दतुल वाइज़ीन, फ़ख्र अल मुतकल्लिमीन, खतीब वलायत, शहंशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल व मुसाइब, सरमाया मिल्लत जाफरिया, जनाब अल्लामा तसद्दुक़ हुसैन साहब आफ लाहौर, क़िबला की आमद पे बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। बेटा इसको कहीं और ले, फिर भी एक मरतबा सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चूँकि अब अलम पाक सामने है, कुछ हजरात नज़र नहीं आ रहे, इधर जगह है, अगर आगे आ जाएं तो और ज़्यादा है। आगे आगे आ जाओ नसी, जरा माहौल बन वैसी ना मेरा पुत्र। अगर आना चाहते और नहीं आते तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो फिर भी एक मरतबा सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावात पढ़े। हाँ ठीक है, हम पक्का भी है। आ जाओ फिर भी एक मरतबा सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ जाओ मेरा पुत्र, फिर भी एक मरतबा सलावात पढ़े। मुहम्मद व आले, पाँचवीं मरतबा बुलंदतर सलवात से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल इमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून वसतुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सलावत सल्ले अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह से फिर भी ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ते जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 11वां पारा सूरह तौबा की 105 नंबर आयत तिलावत की है। आ जाओ आओ मेरा बेटा आओ। इस आयत करीमा में खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है। एक छोटा सा पैगाम है जो है बहुत अहम। अभी 1400 साल में वो पैगाम दिया नहीं गया। मैं चाहता हूँ वो पैगाम आपको समझा भी दिया जाए, बता भी दिया जाए, पहुँचा भी दिया जाए, अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो मेरी तो ड्यूटी हो ही गई। ड्यूटी हमारी शुरू हो जाती है। अब इस आयत करीमा में जल्दी वो पैगाम तक मैं जल्दी ले जाता हूँ, क्योंकि सही ने मुझे वक्त की ज़रा पाबंदी कर दी है। खालिक इरशाद फरमा रहा है, वकुल और रसूल कह दो। गल समझ आइए। और कह के ना, और रसूल कह दो। ये और रसूल कह दो दलील है क्योंकि ख़ास पैगाम है जो रसूल ने कहना है। और कुल के माने कह दो। ये थोड़ा बोलोगे ना, देखें साल बाद ये सही मजलिस कराते, चलो बोल लो ना, बोलना भी इबादत है। कुल और कह दो। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। रसूल कह दो। खुदा जाने जो अल्लाह के इल्म में अहम है वो रसूल कैसे कैसे पहुँचाएगा, कितनी अहमियत के साथ पहुँचाएगा। और कुल जब कहा जाए तो कुल वजूब के लिए आता है, फेल अम्र। ये कुल आम हुक्म नहीं, ये वजूब के लिए है। तो फिर मैं ज़रूर कहूँगा, बेखबर दुनिया जिसका पहुँचाना रसूल पे वाजिब हो, उम्मत पे उसका मानना कितना वाजिब। समझानी भी है। हैदरी
मालूम होता है अल्लाह कोई पैगाम है जो मनवाना चाहता है, कोई ज़रूरी उस मनवाने में क्या फरमाया, क्या उस मनवाने की लफ्ज़ें पहली जो हुई ना वो ये हैं, ए मलू मेरा हबीब इन लोगों से कह दो, ए मलू अमल जारी रखो। अमल होंगल अमल किया ही है और वो भी मजलिस में अमल जारी रखो। ये अमल जारी रखना का हुक्म देना दलील है, अमल पहुंचा दिए गए हैं। कोई अमल ऐसा नहीं जो रसूल ने ना पहुंचाया हो, और जो भी रसूल अमल पहुंचाएगा वही हकीकी होगा, वही सही होगा। रसूल ने सही अमल पहुंचा दिया है। देखिए अल्लाह को भी खतरा था, अमल तो रसूल ने सही पहुंचाया, लेकिन अमल में कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। हुन गल समझ आइए, ऊपर नीचे अमल तो रसूल ने एक ही बताया है, लेकिन उसमें ज़बर ज़ेर हो जाएगी, कुछ तब्दीली हो जाएगी। उसकी वजह से ए मलू अमल करते रहो। आयशा जी आ जाओ, बिस्मिल्लाह। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तुसी जरा चुप हो जाओगे तो मैं मुश्किल पढ़ागा। हाँ सी जरा हाँ करोगे मैं आसान पढ़ा। मेरा हबीब इनसे कहो अमल करते रहो। जुमला कह दूँ, आए अल्लाह ये अमल क्यों करवाना चाहता है? फरमाया ये अमल अकीदे को जाहिर करता है। हाय हाय हाय, चूँकि अकीदा दिल में होता है, अमल सामने होता है। देखा अमल जाता है, पहचाना अकीदा जाता है। फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी तू कौन सा अकीदा रखता है, उसकी नमाज बता देगी कि ये किसको मान रहा है। हाय हाय हाय, समझ आओ हैदरी। बस अपने मकसद की तरफ आए। जब अमल किया जा रहा है और अमल को कौन देख रहा है? अल्लाह। मेरे भाइयों सियाने हैं आप, ये नगरी शानी है आपकी, गुजरात पूरा रूहानी ज़िला में कहता हूँ इसको। इसमें अमल की जो जजा मिलेगी ना क़यामत वाले दिन, वो ऐने अमल मिलेगी, एवज़े अमल नहीं। गौर नहीं फरमाया, ऐने अमल। ऐन माने नमाजी की जजा नहीं मिलेगी। शाजी नमाजी की जजा नहीं मिलेगी, खबरदार सारे नमाजी हैं। नमाजी की जजा नहीं मिलेगी जिस नीयत से नमाज पढ़ी है, हाय हाय, उसकी जजा मिलेगी। मैं एक मिसाल दे दूँ जल्दी। मैंने कहा अल्लाह अकबर, शाजी नमाज मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर नमाज मैंने शुरू की। आपका अभी बाज़ार में देख के आए, मुझे अच्छा लगा। दौरान नमाज मेरा सारा ख्याल आपके खारियाँ के बाज़ार में चला गया। कैसी कैसी दुकानें हैं, कैसे कैसे कपड़े हैं, कैसे बर्तनों की दुकान, हर दुकान देखता जा रहा हूँ। जब मैं एंड में पहुँचा, इधर मेरे कान आवाज़ ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने हाथ ऊँचे किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नमाजी तो हो गया। ओए होए होए होए, अल्लाह जाने नमाज कहाँ गई बेचारी, नमाजी हो गया। ख्याल सारी नमाज में मेरा बाज़ार में था। एक साहब है, उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू की, उनका ख्याल पूरी मस्जिद में चला गया। कैसे कालीन हैं, कैसी छतें हैं, कैसे एसी लगे हुए हैं, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, ये कैसे फर्श है। अल्लाह अकबर कहा, नमाजी वो भी हो गया। हाय हाय हाय। तीसरे ने नमाज शुरू की, उसका ख्याल ऐने कुरान में, अगर आप ये एक ही लफ्ज़ मेरा समझ आ गई काफ़ी है कि अल्लाह इया का नस्तईन में किन की आनत चाहता है। हाय हाय हाय। अगर ये उसका ख्याल ऐने नमाज में था, मेरा ख्याल बाज़ार में सही। एक और का ख्याल सिर्फ मस्जिद के अंदर। अच्छी नमाज किसकी हुई ना, तुसी फैसला दियो ना। अजय अल्लाह को तो बाद में पूछा ना, तुसी फरमाओ। ए जिसका ख्याल ऐने नमाज में है ना, उसकी नमाज अच्छी है। जिसका ख्याल चलो मस्जिद में है वो दूसरे नंबर पर है, मेरा नंबर तीसरा होगा। ख्याल बाजार में था। अब फैसला है इल्मी। अगर अल्लाह तीनों को बराबर की जजा दे तो आदिल कहाँ है?
और समझ आ गई बाबा। हाय हाय, इसी वजह से अल्लाह ने नमाज, उनका ख्याल वहाँ नमाजी की जजा नहीं देगा। नमाजी सारे हैं हम, जिस नियत में नमाज पढ़ी है उसी की जजा मिलेगी, ऐन की जजा मिलेगी। और मैं बहुत बड़ा मसला, इतने बड़े मुफक्किर और पुराने शाजी तुसी मौजूद हो, जुमला कहूँ, जब जजा ऐन अमल मिलेगी। रसूल है सजदे में, पुष्ट पे आ गया हुसैन, और समझ नहीं आ रही। हाय 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 हाय, समझ आइए बाबा। हैदरी पुष्ट पे आ गया हुसैन। ओ बेखबर दुनिया, ओ बेखबरो, अल्लाह ने हुसैन को रसूल की नमाज में वजूद के साथ बिठाया। हाय हाय हाय, अल्लाह जाने वजूद कितना पाक है। अगर नबी रसूल के पुष्ट में बगैर नमाज के बैठे, नबूवत से नाम काट दिया जाएगा। हुसैन का बैठना दलील है, हुसैन अंबिया से अफजल है। कहूँ जुमला, हुसैन अलैहिस्सलाम को नमाज रसूल में वजूद के साथ बिठाकर दलील दी है। आपको अच्छी नहीं लगती, ना लगे, दलील है। वजूद के साथ बिठा के कहा, लोगों देख लो, अगर हुसैन वजूद के साथ रसूल की नमाज में आ जाए, रसूल की नमाज बातिल नहीं होती। अगर अली का नाम आ जाए, वो तुम्हें क्या पीड़ है। हाय हाय, ठीक है, सही, अच्छी मिसाल, ठीक है। अच्छा, लंबी वैसे इल्मी नहीं करनी। रसूल ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिह। हुसैन ने कहा एक, अरे अल्लाह ये गिनवाना क्यों चाहता है यार, तानू मुतमईन करना सी। अल्लाह तो मुतमईन है, कुरान इत्मीनान में नाजिल हुआ है। आप लोगों को मनवाने के लिए, ओ मान लो मान लो मान लो। हाय हाय, हुसैन नाना पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिह। हुसैन कहता है एक, गिनते 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 70 तक पहुंच गए। सुभान रब्बियल आला रसूल ने 70 मरतबा पढ़ा। हुसैन ने कहा एक। रसूल नमाज में थे, हुसैन ताजीम में थे। हुसैन की ताजीम में नमाज बढ़ी ना। 70 कहकर हुसैन उतर गए। रसूल ने सर उठा लिया, सियाने हो सी सियाने, उस सर उठाना 70 कह के उतर जाना, बिल्कुल एक ही आन में। हुसैन ने 70 कहा, उतरे, रसूल ने सर उठा लिया। बराबर है या नहीं? ऐसे 70 रसूल ने सर उठा लिया। ये सर उठा के गिनवा के 70 पे पढ़वा के हुसैन को उतार के अल्लाह ने क्या हमें मनवाना चाहा। वो लोगों मान लो, मान लो, कहूँ मान लो, देख लो, मेरी इबादत और हुसैन की ताजीम बराबर है। हाय 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 हाय, खुश हो ना बाबा। जनाब अली अलैहिस्सलाम बैठे, भाई एक जुमला कहना, जनाब अली अलैहिस्सलाम बैठे, जल्दी गल को आगे करने से बैठे हैं। एक शख्स को कोई हाजत हुई मस्जिद कूफा में, ओ मेन गेट से बाहर गया, भागता हुआ वापस आके जनाब अली के आगे गिर गया। हाय हाय, जहाँ बड़े बड़े गिर जाएं उसे अली कहते हैं। जनाब अली के आगे गिर गया। जनाब ने फरमाया, वो बाबा क्या होया तेन? कहता मौला मैं बाहर गया था, मुझे सांप ने डराया है। अब मुझे दलील मिल गई, जो सांपों से डरे वो वारिस से कुरान नहीं हो सकते। सरकार ने देखा वो सांप बिल में घुस रहा था, बिल में। सरकार अली ने वहीं से फरमाया, सांप तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, आजा मेरे सामने। सांप आया और उसने अपने दोनों रुख सारे जमीन पे मले, मले नहीं, ये ताजीम अली है। है ओ बेखबर, सर बुलंद करके कहता मौला मुझे क्यों बुलाया? सरकार ने फरमाया तूने मेरे इस आदमी को क्यों डराया है? जल्दी से सांप ने कहा मौला ये आपका नहीं है। समझ आदि भी हैदरी, ओए होए 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 होए, मौला ये सही, मौला ये आपका नहीं। सही खुश हो बनो, सही थोड़ी देर खुश भी हो, एक दिन तो हो जाया करो यार, आज जाना नहीं।
मौला ये आपका नहीं है। सरकार ने मुस्करा के फरमाया क्यों नहीं है? ये तहम्मुल है ना, मैं जुमला कह दूँ। उसने कहा मौला बैठता आपके बिल्कुल आगे है और करीब, और आपको मानता चौथे नंबर पे है। बस बाबा बस, तुम्हारे अमल को कौन देख रहा है? अल्लाह व रसूलुहु। हुन इल्मी गल करा या मुश्किल करा? चल चल थोड़ी थोड़ी, अच्छा मिला के लिए मिला के भी करो तो करो जरूर, सही याद है, मिला देते। फासा जरल्लाह, ये देखिए मैं अब इल्मी कलाम ऐसा आसान कर दिया आप खुश हो जाएंगे। फासा जरल्लाह अमलकुम, ये अमल की लफ्ज़ किसके साथ लगी हुई? अल्लाह के नाम के साथ, ठीक है। व रसूलुहु वल मोमिनून, रसूल और मोमिनून 12 इमामों का नाम बाद में आया है। अमलकुम का की लफ्ज़ अल्लाह और रसूल के दरमियान, हाय हाय एक गल मैं जल्दी कर दिया, अल्लाह और रसूल के दरमियान अमलकुम की लफ्ज़ आना दलील है। रसूल का अमल रसूल का नहीं, इताअत है रसूल, इताअत है हमारी इताअत नहीं, अल्लाह की इताअत है। ये जो अमलकुम है ना, इल्म मंतिक में एक होता है मौजू, घबरा गया, और एक होता है महमूल। मौजू महमूल, मंतिक में महमूल। देखिए अमलकुम महमूल है, महमूल, मीम हलवे वाली, हलवे वाली, शुक्र हलवा आए तो गलत आती है, हलवे वाली है। ए अमलकुम महमूल है, और अल्लाह रसूल और मोमिनून ये मंतिक में मौजू हैं, मौजू, मीम ज़ाद वाइन, मौजू। ये अमलकुम महमूल है, ये अमलकुम जिसके साथ बिला फासले लगेगा, ये अल्लाह के साथ है, उसका देखना असली होगा। और समझ आ गया बाबा, उसका देखना क्या होगा? और समझ आ गया, शुक्र है शुक्र। उसका देखना हकीकी होगा, उसका देखना बेजात ही होगा, बेजाते ही होगा। अल्लाह का देखना असली, अल्लाह का देखना बेजात ही, अल्लाह बेजात ही हमारे अमल को देख रहा है, देख रहा है या नहीं? ये गल में करा है, अगर इजाजत दी होता, आप नाराज होते तो नहीं करते, क्या करें, आपको भी तो राजी रखना है। अल्लाह अमल देख रहा है, खबरदार अल्लाह अमल देख रहा है। आम चोर कोई भी जाए, कोई भी आम आदमी देख रहा हो, वो चोरी नहीं करता, क्योंकि आदमी देख रहा है। जहां अल्लाह देख रहा हो, फिर नमाज में विलायत अली की चोरी नहीं करनी। हाय 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 हाय, ठीक, ये अल्लाह देख रहा है। हैदरी खुश हो गए, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। अलीयन वली, अलीयन वली। हैदरी, ठीक हो गया। तो रसूल और ए मोमिनून का देखना एक, इसलिए रसूल ने फरमाया अली ऐनो का ऐनी, तेरी आंख मेरी आंख, हाय हाय हाय, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी हड्डियां मेरी हैं, तेरा खून मेरा है। इनका देखना विलायत के कमाल में है। अल्लाह भी वली, लंबी हो जाए, ठीक हो। ये देख रहे हैं अमलकुम कहाँ आया, ये बहुत बड़ा मसला मैं बताना चाहता हूँ। अमलकुम महमूल है, किसके साथ लगा हुआ है? अमलकुम अल्लाह के साथ। एक आयत में है, घोर पढ़ दे, इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। इन्नमल खम्र, खम्र माने शराब, गूगल शराब समझते हो ना से? इन्नमल खम्र शराब, मैसर जुआ शुआ, ताश वगैरह ख्याल करें,
इन्नमल खम्रो वल मैसिरो वल अंसाबो, ओ ज़माने में वो तीर पासे बना के फेंकते थे। वल अज़लामो, तीर बुतों के नाम पे तीर चलाते थे। रेजसुन, ये कुल रेजस है। रेजस कितनी है? 4। शराब, जुआ, अंसाब और अज़लाम, ये चारों हैं मौजू। और रेजसुन है महमूल। लेकिन यहाँ जो रेजस महमूल है ये चारों के बाद लगा हुआ है। फिर रेजस एक नहीं, चारों रेजस है। फिर महमूल क्या है? आखिर में लगा हुआ है ना। जब आखिर में लगा हुआ है तो ये रेजस मालूम हो गया। शराब भी रेजस भी है, जुआ रेजस भी है, और बाकी सारी चीजें रेजस हैं। चारों रेजस हैं। गल हुन जरा गौर नाल सुन गिना, जरा गौर नाल। अब मेरे भाइयों ने, मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने इसी रेजस से शराब के लिए हराम का फतवा दिया है। गौर नहीं फरमा रहा कि शेर शराब जो हराम है ये इसी आयत से है जिसे अल्लाह ने रेज कहा है। खुदा के लिए 3 और भी तो महमूल, एक है उनका, वो 3 है उनका, जो महमूल है वो भी एक है ना। सिर्फ शराब को, शराब रेजस है। शराब के लिए हराम की लफ्ज यहां नहीं निकलती। फिर ये वही बताएगा जिसके घर में कुरान उतरा। घर में कुरान उतरा, ठीक है। हारून रशीद, इमाम मेरी तरफ देखे बाबा, हारून रशीद शराब पीता है, हो तो गई अच्छी गल। शराब पीता है, उस वक्त ये अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहते थे। ओए होए 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 होए, क्या नतीजा होगा जिन अमीर ऐसा तो पिछले पता नहीं मौजान बैग। हाय हाय, इसने याहया बिन अक्सम उस वक्त क्या काजी था। उन्होंने गौर करा, इसी ज़रा मुश्किल भी है लेकिन मैं आसान कर दिया। इसको बुलाया, उसने कहा याहया तू काजी है, काजी का इल्म जो है ना शरीयत और दीन के बारे में ज़्यादा होता है, तू काजी का तनख्वाह भी लेता है, ये बता कि शराब हराम है या हलाल। परेशान हो गए, मैं कह नहीं रहा ना पियो या पियो, भाई वाक़या बस सुनाना, परेशान नहीं होना और समझना है, खुदा के लिए समझना है। ये वाक़यात बहुत कम बयान होते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैंने ही ये वाक़या शुरू किया। शराब हलाल है या हराम? मामू जब हारून रशीद ने पूछा, याया कहता है हराम, फरमाया हराम, लफ्ज़ से हराम कुरान से दिखाओ। हारून ने कहा, ये भी तो आलम कहता था ना। हारून ने कहा देख, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अंतुम सुकारा, मोमिनो नमाज के पास ना जाओ जब तुम नशे में हो। सुकारा नशा और है, हराम और है। यही आयत जड़ी अगली मैं पढ़ी है ना, इसी आयत का हिस्सा है। ये हारून ने कहा, हारून ने कहा इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबूहु, ये रिज्स हैं, इससे इज्तिनाब करो, हराम की लफ्ज़ नहीं। ये हराम नहीं। उसने कहा सही, याहया ने कहा सही। इसे इशारों से जो उलमा बैठे थे ना इसके साथी, उनसे इशारा किया, उनका लफ्ज़ हराम शराब है ही कोई ना नहीं है। इसने कहा हारून हमें 10 दिन की मोहलत दो, 11वें दिन बता देंगे। हारून ने कहा ठीक है, 10 दिन की मैं मोहलत देता हूँ, 11वें दिन बता दिया ठीक, नहीं तो ओहदों से बर्खास्त कर दूंगा। जले आले में नहीं है तो क्यों बैठो रोटी खाने। उसने कहा ठीक है। अल्लाह अल्लाह करके निकला, उलमा को बुलाया, भाई उलमा से कहा ए कुरान ले लो, लफ्ज़ हराम, ये मेरे आले पास लिखा है सी, लफ्ज़ हराम कुरान में ढूंढो उंगलियां लगा लगा के। ये उंगलियां लगाने का रिवाज वहां से शुरू हुआ।
उंगलियां वो लगाता है जो इल्म कुरान से वाकिफ ना हो। उंगलियां लगा लगा के 10 दिन उंगलियां लगाई। 10वें दिन जब सारे इकट्ठे हुए ना, इकट्ठे हुए, हारून ने उसने याहया ने कहा अच्छा भाई क्या क्या हुआ 10 दिन का, आपने क्या अच्छा काम किया? उन्होंने कहा सी हमने उंगलियां लगा लगा के उंगलियां थक गई हैं, हमें लफ्ज़ हराम शराब के लिए नहीं मिला। सारू ने मिलके कहा सही तू तो काजी है ना, काजी की आंख भी फिक्र भी ऊंची होती है, तेरी आंख ने कहीं देखा? कहता है मैंने भी नहीं देखा, मेरी आंख से भी ये लफ्ज़ हराम नहीं गुजरा। कहता है कल तो फिर हर शय गई, कुछ भी नहीं रहेगा शादी। अब यहाँ से समझें कि खुदा जाने दीन कैसे बचता रहा है। उसने कहा अगर नहीं है तो फिर कल ऐलान कर देते हैं शराब हलाल है। खुदा गवाह है, उसमें एक आदमी बैठा था, हारून आके उस आदमी ने कहा हाँ ये 10 दिन के बाद आए के उसी में हारून जब कहा ना उसने नहीं है कल ऐलान कर देते, एक शख्स बैठा था, उसने खड़े होकर कहा मैं बताता हूं। या ने कहा काजी को नहीं आता, तू काजी है। ये इतना उसने कहा ये मसला वो हल कर सकता है जिसको हारून ने जिंदान में रखा हुआ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वही हो, उसने कहा उनके बगैर नहीं होगा। भागते हुए उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है, जिंदान वक्त दरोगा जिंदान के पास गया, हमने इमाम से मिलना है। जो ही गए तो इमाम अल्लाह जाने किस कैद में था, ओ बेखबर हो, जहाँ रात का भी पता नहीं चलता था दिन का भी। मेरे इमाम को आके जंजीरों की सलाखें पकड़ के मेरे इमाम ने फरमाया याहया आधी रात को आना, कैसे आना हुआ? उसने कहा एक मुश्किल काम है, हमें लफ्ज़ शराब में, शराब के लिए कुरान में लफ्ज़ हराम नहीं मिली। सरकार ने फरमाया तुमने कोशिश की? उन्होंने कहा हमने बड़ी बड़ी उंगलियां लगाई। सारू ने कहा नहीं मिली। जब उन्होंने कहा नहीं मिली ना, मेरे इमाम ने फरमाया वो है, खुश नहीं हो, ये इमाम होता है, लफ्ज़ हराम शराब के लिए है। उन्होंने कहा मौला कहाँ है? जब तो खुश हो गए कि इमाम फरमा रहे है तो फिर है ना, मौला कहाँ है? देखिए उन्होंने कहा हमने उंगलियां लगा लगा के देखी है, खुदा गवाह है इमाम ने ये लफ्ज़ कही, हारू याहया ये वो बता सकता है जिसके घर में कुरान उतरा। हम आले मोहम्मद है, हमारे घर में कुरान उतरा है। मौला इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया याहया सुनो, पहले कुरान उतरने से पहले का ज़माना, ए हुन एक 2 मिनट बाद मेरे नाल हो, जाहिलीन का ज़माना था। उस वक्त अरबी अपने सही मानू में इस्तेमाल होती थी, अरबी मिलावट नहीं थी उस वक्त पुराने वक्तों में, ठीक है ना, अरबी अपने सही लफ्ज़ों में इस्तेमाल होती। उसने कहा बोला बिल्कुल ठीक है। सरकार ने फरमाया वहाँ एक शायर था, शायर फुला नाम लिया इमाम ने, उसने कहा हाँ बोला। फरमाया उसने एक शेर पढ़ा है, मेरे छात्र इमाम ने फरमाया कि उसने एक शेर पढ़ा है, इसका तर्जुमा करो। मेरे इमाम ने फरमाया याहया उसने शेर ये पढ़ा, शरबतुल इस्मा फज़ा अकली। अच्छी गल है, मैं देख लिया तुम्हारी बड़ी पूरी तवज्जो, शुक्रगुजार हूं मैं, ऐसी बातें सुना करें। शरबतुल इस्मा, शरब तो माना मैंने पी लिया, पिया पिया, शरब तो मैंने पिया। इस्म अलिफ से मीम, से मीम, सीन मीम, इस्म माने नाम, अलिफ से मीम, से समझ आनी पिया। शरबतुल इस्मा, मैंने इस्म को पिया, मेरी अक्ल ज़ाय हो गई। जब इमाम ने ये पढ़ा तो फरमाया याहया वो कौन सी शय है जिसके पीने से अक्ल ज़ाय हो जाती है? उसने कहा शराब। फरमाया फिर सुन लो, इस इस्म का माना शराब है। हाय हाय हाय, ये मेरे साथ इमाम ने फरमाया इस्म का माना शराब। जब कहा ना इस्म का माना शराब, फिर इमाम ने उनकी तसल्ली के लिए, उन्हें समझाने के फरमाया इस्म की लफ्ज़ लिख लो, लिख लो। कल में दवा थी, उन्होंने फौरन लिख लिया इस्म बमाने शराब।
सरकार ने फरमाया एक और शायर है फला, उसने जरा लफ्ज बदल के कहा है, वो कहता है शरबतुल इस्मा फज़हब अक्ली, मैंने इस्म को पिया मेरी अक्ल चली गई। इस्म से मुराद क्या है? उन्होंने कहा बोला शराब। फरमाया तो दो दलीलें मिल गई। अब सुनो कि कुरान में शराब हराम कहाँ है? ओ बेखबर तुम। तीसरा सूरह आल इमरान तीसरा पारा, उस तीसरे पारे में सरकार ने फरमाया कुल कुल एक कुल आ गया, कुल कुल मेरा हबीब कह दो इन्नमा हर्रमा, इन्नमा करीना कैद लग गई, ख्याल कराए। कुल इन्नमा कह दो बस, इन्नमा बस हर्रमा हराम कर दिया है, रब्बी मेरे रब ने हराम कर दिया। कुरान कह रहा है रसूल कह दो मेरे रब ने हराम कर दिया है अल फवाहिशा ज़हरा मिन्हा वमा बतना, जितनी बुराइयां हैं जाहिर हैं या छुपी हुई हैं सारी हराम। और मेरे आलत से लिखा है मा ज़हरा मिन्हा वमा बतना, जाहिरी और छुपी हुई कुल बुराइयां हराम। वल इस्मा, इस्म भी हराम। अजनी खुश है यार, कितनी बड़ी बात हुई। सरकार ने फरमाया बताओ इस्म से क्या मुराद है? उन्होंने कहा शराब। फरमाया शराब आ गई या नहीं आई? कुरान में उसका है नाम लिखा हुआ है या नहीं? इस्म माने शराब लिखा हुआ है या नहीं? और मैं दोहा कतर गया था, ये वाक़या मैंने वहाँ पढ़ा, तो काजी मुझे मिलने के लिए आया, कहता है यार अच्छी गल। जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल के बेटे ने उसी साल 21 अप्रैल को ऐलान किया था, इनके साथ और भी थे, नानी लेना मैं नाम इसलिए लिया कि अल्लामा इकबाल साहब की बिला तो इतनी बड़ी हस्ती है। उसका बेटा जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने जब ये हराम में बात आई ना शराब की, तो उन्होंने ऐलान किया कि कुरान में लफ्ज़ हराम है ही नहीं। ये टीवी पे आया, टीवी पे। दूसरे दिन चकवाल में मैंने यही इस वाक़या पढ़ा तो आदमी खड़े हो गए, कहते रात उन्होंने ऐलान किया कुरान में है नहीं। तो आप तो दलील से पढ़ रहे हैं और दिखा भी दिया कि है। मैंने कहा है, तो उन्होंने उन्हें जब कहा तो उन्होंने मुझे कराची में आके मिले, हमें खुदा के लिए बता ऐलान ना कर लें। हाँ तो ले जाओ। मैंने बताया तो फिर ऐलान नहीं हुआ, वरना अमेरिका में ऐलान होने लगा था बाबू कि शराब हराम है, हराम है, हलाल है। बस उस वक्त जब ये हुआ ना, पता लग गया कि इस्म बमाने शराब। उन्होंने कहा मौला इजाज़त दी। सरकार ने फरमाया मैंने कोई रोका हुआ है। फौरन फौरन इमाम तशरीफ ले गए और ये घरों को आए सवेरे सवेरे। ख़त्म का मैं कर रहा हूँ, सही को टाइम देते हैं। सवेरे सवेरे ये सारे उलमा मिल के हारून के दरबार में आके दरवाजे में दस्तक दी। इसने कहा कौन इतनी जल्दी आए हैं? कहा उलमा आए हैं। खुदा गवाह है, मुस्करा के कहता है किसी से पूछ के आए। उन्हें भी पता था हमारी इल्मी लियाकत क्या है। जो ही आए बैठे तो याहया ने कहा सही। हाँ याहया मिल गया या नहीं? कहता मिल गया। कहता कैसे मिला? जो कुछ कहा था ना मेरे इमाम ने उसी तरह सारा दोहराया। शरबतुल इस्मा फज़ा अक्ली, अक्ल ज़ाय हो गई, जैसे ज़ाय हो वो शराब होती है। हारून ने कहा बात ठीक है, इस्म बमाने शराब। फिर दूसरी पढ़ी फज़ाहब अक्ली, इस्म बमानी शराब। जब हो गया तो फिर ये आयत पढ़ी जो इमाम ने फरमाई थी। हारून ये आयत है कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतना वल इस्मा, और इस्म भी हराम है। खुदा गवाह हारून 3 दफा उठा और बैठा, कहा बता तुझे ये मसला बताया किसने? हाय हाय, और नहीं समझ आए ये मसला तुम्हें किसने बताया है? उसने कहा उसने बताया है जिसे तूने जिंदान में रखा। ये इमाम को फिर 1 साल की रिहाई भी मिल गई। एक और वाक़या सुना दूं यही जल्दी से। यही मेरा 7वां इमाम है इसी इल्म गैब के बारे में। ये देखे बात हुई एक सफ़ेद बाज। बस मैं छोड़ता हूँ, शायद 2-3 मिनट पढ़ लो, मेरा टाइम तकरीबन हो रहा है। 2 मिनट, जरा माहौल अच्छा बन रहा है। चलो आपकी तवज्जो हो गई।
एक सफ़ेद बाज उस आदमी को मिला हारून के ज़माने में कि हारून बादशाह है। उसको मैं जाके उसके कहा ये शिकार के लिए बहुत अच्छी नस्ल है, इसे घर में रख लो और इसे आपको ये काम आएगा, इसे को सिखाना, ये बहुत अच्छी है। उसने कहा ठीक है। आदमी चला गया। इसने उस हारून रशीद बादशाह ने, बगदाद की मैं बात कर रहा हूँ, बगदाद, इसकी तैयारी कर दी। दिनों में ये तैयार हो गया और शिकार के लिए इसको छोड़ता है। ये चला जाता है, फिर हाथ करता है, आके बैठ जाता है, अच्छी तरह शिकार कराता है इसको, रिहर्सल करा के हारून ने उसको अच्छी तरह तैयार कर लिया। एक दिन तमाम उमरा और वज़रा से कहा कि कल सारे सहरा में चल के ख़याम लगा दो, मैं इसी अपने इस बाज का शिकार देखना चाहता हूँ। खर्चा गवर्नमेंट का तो फिर हर आदमी टुकोरी है तो खर्चा ही है, वहाँ वो दुनिया पहुँच गई। अब सुबह जब हुई ना, हारून ने ऐसे किया, एक ऊपर से एक शिकार गुजरा, छोड़ा तो जहाज ये जो था बाज उसके पीछे चला। पहले जाके 2-3 घंटे में वापस आ जाता था, उस वक्त वापस नहीं आया। उस दिन ये बाज वापस नहीं आया, यहाँ तक देखता रहा, जब मगरिब होने लगी नहीं आया। लौसाखा इसने कहा मुझे अपने बाप मेहदी, इसका नाम, बाप का नाम मेहदी की कब्र की कसम, जब तक ये बाज नहीं आएगा मैं इस खैमे से बगदाद जाऊंगा ही नहीं। इसे क्या आज रात को यही रहना है। सारे लोग से सिपाहियों से कह दिया घोड़े ले लो, जहाँ जहाँ ये परिंदे इस तरह के बैठते हैं वहाँ ढूंढो, कहीं बैठा हुआ हो उसे पकड़ के ले आए। लेकिन सुबह तक नहीं मिला। परेशान हो के सुबह सवेरे अपने खैमे के बाहर आके बैठ गया। जो ही बैठा था सारे बाकी लोग भी थे। यही बाज देखा इसने आ रहा है तो इसने हाथ आगे किया, बाज आके हाथ में बैठा, लेकिन बाज के पंजे में इंसान नुमा एक मछली थी। ठीक है, एक मछली थी। उसने देखा, इसलिए उसकी मछली उससे छुड़ा ली, छुड़ा के ना बाज से ये इनके सोने के बर्तन में उसको रखा कि ये उसका सर, उस मछली का सर इंसानों जैसा, हाथ इंसानों जैसे, पैर इंसानों जैसे, ये जिस्म मछलियों जैसा, और उसकी लंबाई 1 बालिश्त, अरबी बालिश्त, उन्हें उनके हाथ बड़े होते हैं, अरबी बालिश्त, और वो धूप में इस तरह चमकती थी जैसे तलवार चमकती। ये आके बगदाद आ गए। अब इस याहया को बुला, याहया जी बता, ये मछली पानी का जानवर है, मैंने फेंका, गया मेरा जहाँ ये बाज फजा में, ये कहाँ की मखलूक है, कहाँ की मखलूक है? हारून ने जब सवाल किया तो याहया घबरा गया, कहता है बताओ ना, तुम काजी हो। अभी एक और घबराया तो यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ, एक हसन नामी था, हसन नामी आदमी खड़े होकर कहता है हारून ये वो बता सकता है जिसे तूने जिंदान में रखा हुआ। अल्लाह नादम हो गया, बेशक वही बता सकता है। कहता है मैंने खुद जिंदान में, फुला जिंदान में इनको रखने का हुक्म दिया है, अब मैं कैसे उन्हें बुलाऊं? शाहरुख से कहा कैसे बोलो? उन्हें कहा क्योंकि आपसे मिलने का बड़ा शौक था, ये कह देना, अच्छी बात है। आदमी भेजा गया, इमाम जिस हालत में था इमाम को तैयार करके, जो ही इमाम दरबारे हारून में आए, खड़ा हो गया हारून। चलते हुए इमाम आके बैठे ही थे। हारून कहता मौला आपको मिलने का बड़ा शौक था। सरकार ने फरमाया तूने मिलने के लिए नहीं बुलाया, खुश भी हो वो ना बचड़े, और खुश भी हो जिस मकसद के लिए बुलाया है। सुन, इन्नल्लाह खलक़ मा बैन समाए वल अर्ज़, अल-हैत वल इस्लाम में किताब है हमारी बहुत बड़ी अफलाक के बारे में। ये अभी परसों तरसों ये वाक़या मैंने देखा है। ये सब्जी उसी समंदर की है जो आपके आसमानों में है। आसमान पे समंदर है, यानी लंबी बहस करूँ। इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ मा बैन समाए वल अर्ज़, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक समंदर पैदा किया। जब इमाम मेरे साथों इमाम ने समंदर कहा ना पैदा किया, एक आदमी खड़ा हो गया, मौला इस समंदर की तूल कितना है? मेरे इमाम ने फरमाया 7 फरसख 8 फरसख मलकूती। फरसख 3.5 मील का होता है,
8 फरसख मलाकुती। वो चिल्ला के कहता भला मलाकुती फरसख कितने होते हैं? फरमाया 200 साल तेज रफ्तार फरिश्ते की परवाज। यानी 800 साल फरिश्ता परवाज करे उसके तूल को तय करेगा। ये कह के इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह खालका मा बैन समाए वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान के दरमियान में अल्लाह ने एक समंदर बनाया। कफ़ा बाज़हु बाज़न, नीचे से उसको बिल्कुल बंद कर दिया। अज़मन ज़ुलालन, उसका पानी इंतहाई शीरीन है इसलिए नीचे बंद किया। अगर उसका एक कतरा ज़मीन पे गिरे ज़मीन जल के खाकिस्तर हो जाएगी। हारून, इसी समंदर में अल्लाह ने एक इंसान नुमा है मछली को पैदा किया है। मखलूक है उस समंदर में जो अल्लाह ने खास अपनी इबादत के लिए उनको पैदा किया है। ये मखलूक उसी समंदर में रहती है। जब इस मखलूक में कोई, मेरी तरफ दिखाए से, कोई मछली उसकी इबादत में सुस्ती करे तो अल्लाह उस मछली पर एक सफ़ेद बाज को मुसल्लत कर देता है। और समझ जाइए मेरा बाबू, सफ़ेद बाज को क्या कर देता है? मुसल्लत। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया हारून कल तूने वही बाज छोड़ा है और वो वहाँ से गया गुजरा है और वो मछली को शिकार करके लाया है, तो इमाम का इम्तिहान लेना चाहता। सरकार ने फरमाया हारून सुन, ये मछली इसी बाज ही की खुराक है, अभी डालो 1 मिनट में खा जाएगा, खून का कतरा भी नहीं, हड्डियां भी खा जाएगा। वही हुआ, छोड़ा। देखते देखते सारी मछली खा गया, कतरा खून का नहीं गिरने दिया। कहूँ आखिर में मैं लफ्ज़ कहूँ, ऐ बाज, जब ये तेरी थी ही खुराक, ये मछली इसी बाज की खुराक है, जब ये तेरी है ही खुराक फिर तू वहां खा के क्यों नहीं आया? कहता मैं खा के अगर आता तो इल्म इमाम का कैसे पता चलता। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।